जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं मिड वीक यानी कि 8 जुलाई के लिए बाजार के किस तरीके के हैं सेंटिमेंट्स, और साथ ही में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और साथ में देखेंगे कुछ आने वाले बुधवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपना कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, एक्सपायरी से एक दिन पहले हमने एक अच्छी तेजी देखी थी निफ्टी में। इनफैक्ट हमने शुक्रवार को एक तेजी देखी, सोमवार को तेजी देखी और निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ तेजी का ही माहौल देखने को मिला। चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सब में हमें एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उस गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार ने एक अच्छी तेजी भी दिखाई। निफ्टी की बात करें तो 24,530 के लेवल आज देखने को मिले। उसके बाद सेंसेक्स में बात करें तो 78,664 के लेवल देखने को मिले। निफ्टी बैंक भी पीछे नहीं रहा और 58,581 के शानदार लेवल देखने को मिले, यानी कि गैप अप ओपनिंग और उसके बाद धीरे धीरे वहां पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली देखने को मिली। और वैसे भी आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी होना बहुत जायज सी बात है। हालांकि बाजार जो बंद हुआ है हल्के लाल निशान में बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें तो 24,398 यानी कि 24,400 के लेवल के बेहद करीब बंद होने पर ये आज बंद हुआ है। अब कहानी क्या है, बहुत से ट्रेडर्स ने आज कॉल को होल्ड किया होगा, पुट होल्ड किया होगा, तो वो जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर जो क्लोजिंग है ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सेंसेक्स 78,000 के लेवल को सस्टेन करके बैठा हुआ है, निफ्टी 24,300 के लेवल के ऊपर क्लोज है और बैंक निफ्टी 58,000 के मजबूत लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कल आपको वापस से बाजार में फिर से एक रिकवरी देखने को मिले। अब तक के लिए डेटा पे नजर डाल लेते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स 100.95, बार बार आपको बता दिया है 100 के नीचे आएगा तब सांस लेने की बात है, यहां पे तब तक सतर्क रहना है। रुपए में आज हमें एक अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली, करीबन 68 पैसे के साथ रुपया जो 95 के ऊपर जा चुका था बीते सोमवार को, वहां से हमें हल्की सी राहत देखने को मिली। वहीं कच्चा तेल जो है वो युद्ध होने से पहले यानी कि फरवरी में जो लड़ाई शुरू हुई थी आखिरी दिनों में, उससे पहले के जो स्तर थे उस पर आ चुके हैं और यहां से छोटा मोटा कभी 1% ऊपर कभी 1% डाउन ये चलता रहेगा। तो फिलहाल क्रूड ऑयल भी कंट्रोल में है 69.26, ब्रेंट भी कंट्रोल में है। जब क्रूड 74 के ऊपर पहुंचेगा तब थोड़ा सतर्क रहेंगे। वहीं सोने चांदी में आज फिर से हमें नरमी देखने को मिली। कल एक तेजी थी मगर आज फिर से सोने चांदी में ऊपरी स्तर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी विक्स आज अपने इतने बड़े वॉलेटिलिटी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल फ्लैट है, कोई ज्यादा बड़े मूव करने के इंतजार में नहीं है। ऑलमोस्ट 11.76 आधे परसेंट की नरमी देखने को मिली। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या पे अगर बात करें निफ्टी में तो 1191, माफ कीजिएगा 1191 शेयर तेजी में रहे। वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 2084। आज जो दबाव में रहा, सबसे पहले दबाव से जो अच्छा रहा वो निफ्टी आईटी था, तकरीबन 2.5% की तेजी, और जहां पे दबाव रहा वो था हमारा मेटल क्षेत्र 1%, पीएससी में तकरीबन 0.25% और फार्मा में 0.25% की हमें नरमी देखने को मिली। अब बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर। तो कल तक यानी कि सोमवार तक एफआई और डीआई दोनों ने खरीदारी करी। ये पहली बार है बहुत दिनों के बाद जब एफआई और डीआई ने दमकर खरीदारी करी हो। एफआई ने 243 करोड़ की, वहीं पे घरेलू निवेशकों ने 3,751 करोड़ की खरीदारी करी। हालांकि शुक्रवार को डीआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने हल्की सी बिकवाली जरूर करी थी। अभी तक के बात करें तो जुलाई के सीरीज में एफआई भी हरे निशान में है और वहीं पे डीआई तो लगातार हरे निशान में देखा जा ही रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल अमेरिका के बाजारों में ठीक ठाक हरियाली देखने को मिली। डॉ जोन्स में भी
हमें तकरीबन 0.29% की तेजी और नैस्डैक 1% की तेजी के साथ बंद हुए। इस वक्त यूरोप के बाजार ठीक ठाक हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि एशियाई बाजारों में दबाव देखने को मिला। जापान के मार्केट में 2%, हांगकांग के मार्केट में 0.5% और चाइना के मार्केट में 1 से 1.25% का हमें ऊपरी स्तर से आज दबाव देखने को मिला। मगर ये कोई कारण नहीं है कि भारतीय बाजार इसकी वजह से गिर गए हो, नहीं, भारतीय बाजारों में आज जो थी एक्सपायरी का मूड माहौल था और इसकी वजह से आज हमें दबाव देखने को मिला। हालांकि डॉ फ्यूचर्स इस वक्त हल्के से हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए हमेशा आपको पता है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आज हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी, करीबन 2 बजे के आसपास में भाव भी बताया था 24,500 की पुट के, और वहां से देखिए क्या शानदार आपको तेजी देखने को मिली। तो अगर आपने उस प्रॉफिट बनाया, उस एनालिसिस को आपने पसंद किया, तो कमेंट सेक्शन में बिना लिखे नहीं जाना, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया, जुलाई मंथ का रिपोर्ट कार्ड हम आपके साथ दिखा रहे हैं लगातार, और आप यहां देखेंगे 2 तारीख से हमने शुरू किया था, जो कि हमारा हरा निशान था। शुक्रवार को फिर हरे निशान में हम बंद हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लाल निशान में नहीं बंद होंगे, हम लाल निशान में भी बंद होंगे, मगर यही समझना है कि बाजार आपको किस तरफ लेके जा रहा है और कौन कौन सी कंडीशन है जो कि लाल निशान में आपको लाती है और उससे आपको बचना है। सोमवार के दिन फिर से हमने यहाँ पे हरे निशान में कारोबार किया, और आज मंगलवार का जो डेटा है वो कल आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। तो अभी तक 3 दिन हमने ट्रेड करी है और तीनों दिन हमारा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अब वो परसेंटेज कितना है कि हम उसमें 100% कमा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, मगर हरे निशान में ट्रेड को बंद करना बहुत जरूरी है। अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 24,500 बाजार के लिए आज, ये तो हमारा देखिए 14 जुलाई की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर अच्छी खासी स्ट्रगल थी यहाँ पर, और इसीलिए 24,500 को पार जरूर किया मगर टिक नहीं पाया, और वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त देखने को मिली। तो अभी के लिए अगर देखेंगे तो निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है 24,300, और इसीलिए शाम को भी बाजार ने 24,300 के पास में आके एक अच्छी रिकवरी करी। कल जितनी देर बाजार अगर 24,400 के ऊपर टिकेगा, उतनी बाजार के लिए स्ट्रेंथ बनेगी, और उसके बाद बाजार 24,450 को कवर करने की और रिकवर करने की कोशिश जरूर कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे। वहीं पे निफ्टी बैंक के लिए बात करें तो 59,000 महत्वपूर्ण लेवल है, और नीचे के लेवल 58,000 मजबूत सपोर्ट है। तो ये दोनों ही लेवल के बीच में फिलहाल निफ्टी बैंक फंसा हुआ है। जिस तरीके से निफ्टी अब नई तेजी 24,550 और 24,600 के ऊपर दिखाएगा, वैसे ही बैंक निफ्टी 59,000 के ऊपर दिखाएगा। और फिलहाल निफ्टी की जो आज की डेटा को अगर बात करते हैं शाम तक, तो उसके हिसाब से अगर हम पीसीआर डेटा देखते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि बाजार ओवरबॉट है, और इसीलिए आज जो हल्के से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ये बाजार के लिए अच्छे संकेत है। चलिए अब हम बात करेंगे लेवल और ट्रेंड के लिए। सबसे पहले आप लोगों को फिर बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और आज हमने इंस्टाग्राम पे आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करी थी, 2 बजे बताया भी था आपको कि केएनबी टीम कौन से लेवल पे खरीदारी करेगी, और वहां से शानदार तेजी बनी। तो अगर आपने भी उस एनालिसिस को पसंद किया और उससे आपका प्रॉफिट बना, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं। 24,000 के बेहद करीब जाके बाजार बंद हुआ है। तो कल सबसे पहले नजर रहेगी हमारे पहले रेजिस्टेंस 24,435, इसको पार करने के बाद ही यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आएगी, नहीं तो जब तक बाजार थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम पास हो सकता है कल के दिन, क्योंकि 24,500 के स्तर जो हैं वो इंपॉर्टेंट रुकावट के पड़ाव हैं। आप देखेंगे इन्हीं लेवल से पहले भी बाजार में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, और खैर ये जो वक्त था ये तब था जब बाजार में युद्ध को लेके अनिश्चितताएं थी कि क्या युद्ध खत्म होगा नहीं होगा, मगर अभी भी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, और जिनमें से एक है कि ट्रंप का टैरिफ को लेके क्या घोषणा हो सकती है भारत के लिए। तो इसलिए 24,435 कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है 24,435 के ऊपर बाजार टिकता है, तो हम 24,485 तक की शॉर्ट कवरिंग बहुत जल्द देखेंगे, और इस वक्त आपको यहां पर 24,500 के कॉल में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और वहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करें। आखिरी रुकावट होगा 24,530। अच्छी तेजी 24,530 के ऊपर इसलिए बनेगी क्योंकि 24,500 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर हैं वो धीरे धीरे जब तक पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे, तब तक बाजार नई तेजी की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,350, ये बाजार के लिए कल पहला सपोर्ट है। अगर आता है तो केएनपी टीम 2 टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेगी, जो कि होगा 24,350 और उसके बाद होगा 24,280। दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगी कल के लिए बाजार में। और उसके बाद यहां पर जो हमारा एक्सपोनेंशियल 9 का इंडिकेटर है डेली टाइम फ्रेम पर, ये होगा हमारे लिए आखिरी सपोर्ट से पहले 24,250 के लेवल।
अब अगर आपको इंतजार ही करना है तो 24,200 का जो लेवल है हमने अभी आपको दिखाया भी ऑप्शन चेन का डेटा के हिसाब से काफी मजबूत है। तो फिलहाल आप टुकड़ों में खरीदारी करें, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें और 24,485 से लेकर 24,530 या तो इसको नो ट्रेड जोन रखें कुछ टाइम के लिए, या इसके पार होने के बाद 24,600 की तैयारी में निफ्टी में आप भी बढ़े। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स के भी देखिए तेजी अच्छी देखी, ऊपर सबसे दबाव देखा, मगर फाइनली जाके 58,200 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। 90 पॉइंट की गिरावट। अगर वैसे परसेंटेज में बात करें तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, इसलिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आज की जो गिरावट है वो एक्सपायरी के मूड माहौल के साथ रही तो कल ये वापस से रिकवरी कर सकता है। सेंसेक्स में सबसे पहली तेजी होगी 78,180 जो कि ऑलमोस्ट हमारे क्लोजिंग के लेवल है। ध्यान रखिएगा इसी लेवल पे जाके सेंसेक्स बंद हुआ है और ये ही पहला रुकावट का पड़ाव है। अगर इसके ऊपर बाजार खुलता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। 78,300 ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिकने के बाद ही हमें तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो चार्ट है, माफ कीजिएगा, ये 58,200 निफ्टी बैंक का है गलती से, मगर ये जो हम लेवल आपको बता रहे हैं ये सेंसेक्स के हैं। आखिरी होगा हमारा 78,420। ये तीन रेजिस्टेंस रहेंगे सेंसेक्स के लिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 78,000 का लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। 78,000 के नीचे जाते ही 78,000 पर बैठे हमारे जो पुट राइटर हैं वो ट्रैप होंगे और बाजार यहाँ पे पैनिक क्रिएट करेगा और उस पैनिक में बाजार 77,940 तक जाने की ट्राई करेगा। पहला जो सेकंड सपोर्ट जो होगा और आखिरी सपोर्ट 77,700। या तो आप 77,700 तक का वेट करें तो इंतजार करें, या फिर 78,180 के ऊपर टिकने के बाद 78,300 की जर्नी में आप भी इंजॉय करें। तो ये है हमारा कल के लिए। बैंक निफ्टी को आज कवर नहीं कर रहे और आपसे माफी चाहेंगे। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी की है, मगर लेवल सेंसेक्स के हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था इसकी वजह से, मगर आज हमने जो आपके साथ इंस्टाग्राम चैनल पे जो 2 बजे के आसपास एक वीडियो शेयर करी थी निफ्टी की आज की एक्सपायरी के लिए 24,500 के पुट, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसा रहा आज आपका अनुभव। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।